तो कुछ बच्चे कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं, सभी लोग ध्यान देकर सुन लीजिए। कल शाम तक यानी संडे की शाम तक जो जो प्रॉब्लम होगा उसको आप लोग भेज देंगे, उसको सॉल्व करके हम स्टार्ट करेंगे ट्रिगोमेट्री। कुछ समय के बाद फिर से थोड़ा कम्प्लेक्स हम और बताएंगे, जब थोड़ा और बेसिक नॉलेज आप लोग को हो जाए। कुछ कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में चूँकि ट्रिगोमेट्री का इसमें आर्गुमेंट में ट्रिगोमेट्री का बहुत यूज है, तो ट्रिगोमेट्री थोड़ा पढ़ के पढ़ेंगे तो ज़रा बेटर रहेगा, ठीक है। ओके, जैसे कि अभी ये सब क्वेश्चन है ट्रिगोमेट्री पर बेस्ड है, तो थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन देखिए सुनिए। सबसे पहली बात हमने बताया था कि यदि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इस रूप में रहता है तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कार्टेशियन फॉर्म, या इसे ही कहते हैं हम लोग अलजेब्रिक फॉर्म। याद करिए, पिछले वीडियो में बताया था आर्गुमेंट वाले में। और यही वाला जब ऐसा बन जाता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो ये हमारा कहलाता है पोलर फॉर्म। जो हम सब लोगों को मालूम है r बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर या मॉड जेड कहते हैं, और थीटा बराबर क्या होता है, tan इनवर्स। और याद करिए हमने cos थीटा प्लस आई साइन थीटा को यूलर फॉर्म इस रूप में लिखा था। अभी हमको E के बारे में समझाना है। व्हाट इज E, ठीक है, समझाएंगे। पहले इसको देख लेते हैं, अगर भूल भी गए तो आप लोग याद दिला दीजिएगा। ई के बारे में बताना है। जैसे ई एक माना हुआ चीज है। फिलहाल यहाँ देखिए, ये जो दोनों है इसे चेंज करना है कार्टेशियन में। एक चीज हम बताते हैं कि यदि ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाए तो इसे यहाँ पर x बराबर क्या, y बराबर क्या, तो काट इसको पोलर फॉर्म में लेने के लिए r का मान निकालना होगा, और यहाँ से थीटा का मान y बटा x रूट 3/1 यानी रूट 3 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो इसका पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, r cos 60 प्लस आई साइन 60, यही हो गया पोलर में। तो इस जब कार्टेशियन को पोलर में चेंज करना हुआ है ऐसे किया, और जब पोलर को कार्टेशियन में चेंज करना है तो बहुत ही आसान, cos 60 का वैल्यू रख दो, साइन 60 का वैल्यू रख दो और ये काट दो, हमारा आ गया यह कार्टेशियन में। तो पोलर को कार्टेशियन में चेंज करने के लिए क्या करना है, ट्रिगोमेट्रिकल वैल्यू पुट कर देना है। चलो पहला सवाल का पहला बन जाएगा, cos 0 का वैल्यू पुट कर दीजिए, साइन 0 का वैल्यू पुट कर दीजिए, cos 0 1, साइन 0 0, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, आंसर आ गया पहला। यही हो गया इसका कार्टेशियन फॉर्म। लेकिन दूसरा में थोड़ा मुश्किल है कि तुमको मालूम नहीं है कि 360 डिग्री का 300 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो अब ट्रिगोमेट्री का यहाँ इस्तेमाल पड़ता है। कुछ बच्चों को मालूम होगा, कुछ को नहीं मालूम होगा, खैर कोई बात नहीं। हमको तो मालूम है खाली 0 से लेकर 90 के बीच का वैल्यू, हमें सिर्फ 0 से 90 के बीच का वैल्यू मालूम है। तो हम क्यों ना इस, हमारे पास एक फॉर्मूला है, cos 360 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, और साइन 360 माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। ये फार्मूला हमारे पास है। ये हम ट्रिगोमेट्री में समझा रहे हैं खूब बढ़िया से, कोई बहुत आसान चीज़ है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है।
बहुत ही आसान चीज़ है, निश्चित रहिए। तो इस तरीके से दूसरा में जब हमको इस cos 300 का वैल्यू पुट करना रहेगा, sin 300 का वैल्यू पुट करना रहेगा, लेकिन हमको तो मालूम है नहीं 300 का वैल्यू क्या है और क्या है, लेकिन हमको तो मालूम है ना भाई 0 से 90 के बीच का वैल्यू क्या होता है। तो 0 से 90 के बीच का वैल्यू निकालने के लिए हम इसको भी 0 से 90 के बीच में ले आ देते हैं। कैसे लाएंगे? ऊपर वाले नियम से cos 300 को लिख देंगे 360 माइनस 60, sin 300 को लिख देंगे 360 माइनस 60। तो इस वाले रूल से थीटा की जगह यहाँ क्या है 60, तो बराबर जो नियम कानून है वही नियम कानून फॉलो कर देंगे। sin 360 माइनस थीटा, थीटा की जगह 60, क्या हो जाएगा माइनस sin 60। अब बेटा cos 60 का वैल्यू 1/2, sin 60 का वैल्यू √3/2, 4 अंदर चला जाएगा, यहाँ से हमारे पास यही आंसर, सॉरी 2√3 है। तो बहुत ही सिंपल चीज़ है, ट्रिग्नोमेट्री मालूम है, बहुत आसान चीज़ है। क्या किया सीखिए, इसको हम 60 0 से 90 के बीच में लाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ये सब तुम लोगों को मालूम हो जाएगा, डोंट वरी, बहुत आसान चीज़ है। तो 300 को लिखा 360 माइनस 60, इसको भी लिखा तो 360 माइनस थीटा, थीटा की जगह 60 बराबर cos थीटा, cos थीटा आ गया। ऐसे ही माइनस sin थीटा आ गया, cos 60 का वैल्यू sin 60 का रूट आंसर आ गया। अब तुम्हारे मन में एक बात आता है, ये तो सवाल दोनों बन गया। सेकंड वाला क्वेश्चन कि ये तो भाई देखिए, जब एक्स वाई में रहेगा कार्टेशियन फॉर्म, आर थीटा में रहेगा तो पोलर फॉर्म, तो ये तो भाई साइन कॉस में रहेगा, साइन कॉस में रहेगा तो पोलर फॉर्म, तो ये तो पोलर फॉर्म में है, ये है साइन कॉस में है, ये है, क्या करें? तो भाई कंडीशन यह है कि रियल वाला पार्ट कॉस में रहना चाहिए, इमेजिनरी वाला पार्ट साइन में रहना चाहिए। पोलर फॉर्म का यही कंडीशन है, रियल वाला पार्ट कॉस में रहना चाहिए, इमेजिनरी वाला पार्ट साइन में, और 2-3 ठो नहीं रहना चाहिए, एक ही रियल एक ही इमेजिनरी रहना चाहिए। यहाँ पर 2 गो रियल 2 इमेजिनरी है, एक ही रियल एक ही इमेजिनरी रहना चाहिए। समझ गए? 2-3 गो रियल इमेजिनरी है नहीं, यहाँ पर एक ही रियल एक इमेजिनरी है, तो 2 3 4 रहे तो नहीं, एक ही बनाना है। बहुत ही आसान, आप सिर्फ और सिर्फ इस फंडा को ध्यान देना, फटाफट बनेगा, देखते रहो। सिर्फ और सिर्फ इस पर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। दूसरा का पहला आ जाइए, ये ब्रैकेट लिख लो पहले, cos 0 I sin 0 इंटू 4 cos 90 I sin 90, सेकेंड 2 cos 210 प्लस I sin 210 इंटू 6 cos 120 प्लस I sin 120। देखिए, ये 2 जगह रियल इमेजिनरी है ना, एक जगह लिख देना है, वही हो जाएगा पोलर फॉर्म। बहुत ही आसान तरीका। थीटा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, सोचो, यह 2 रह जाएगा, थीटा की जगह क्या है, सोच लो जल्दी, क्या है 0, लिखो तो ऐसा, देख लीजिए, थीटा की जगह 0 दिखा गया, इंटू 4, सोचिए थीटा की जगह लिखो, नंबर मल्टीप्लाई, और ये एक्सपोनेंशियल है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस 0 डिग्री क्या रह जाएगा 90। समझ लीजिए, इसको ऐसे लिखा, इसको ऐसे लिखा, 4 गुना 2 8, यहाँ एक्स बेस ऐसा होता है ना, x का पावर 5 x का पावर 3 दोनों ऐड हो जाता है, दोनों ऐड हो गया।
और फिर से जब इसको ऐसा लिख सकते हैं तो इसको भी ऐसा, यानी थीटा की जगह या, तो फिर से वापस क्या चीज, cos 90 प्लस आई साइन 90 हो गया आंसर। एक और देख लो, 2, इसे बोलो कैसा लिखेंगे, थीटा की जगह प्लस सॉरी आई इंटू 6 120 थीटा की जगह, सोच लो, 6 गुना 2 12, ई का पावर, बेस सेम पावर ऐड हो जाएगा, 210 जोड़ 120, अब वापस फिर इस रूप में cos 330 प्लस 30। मुझे लगता है कि आप लोग ये समझ गए होंगे क्या करना है। सोचिए फटाफट थर्ड नंबर को, वहीं से बना लो। सेवन क्या लिखेंगे, ई का पावर आई 135, डिनोमिनेटर है 14, क्या लिखेंगे, कटेगा 1/2, बेस सेम है, पावर जाके माइनस हो जाता है, 135/90 जा घट जाएगा जी। और फिर वापस इसको ऐसा, यानी cos 45 प्लस हो गया। अगर इसे कहता कि लिखिए कार्टेशन में, तो cos 45 का वैल्यू पुट कर देते, sin 45 का वैल्यू पुट करते, काम हो जाता, क्या हो गया। चलिए अब आइए फिर से 4 नंबर पर। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं 4 नंबर में हमको पोलर फॉर्म में लिखने को बोल रहा था, तो ये तो पोलर फॉर्म में है ही, इसमें क्या करना है पोलर फॉर्म में, कुछ नहीं, पोलर फॉर्म में है ये है नहीं। पोलर फॉर्म में रियल पार्ट रहना चाहिए कॉस में, इमेजिनरी पार्ट रहना चाहिए साइन में, रियल पार्ट रहना चाहिए कॉस में, इमेजिनरी पार्ट साइन में। हमने एक फॉर्मूला बताया था, एक क्वेश्चन बताए थे, उसमें एक फॉर्मूला ट्रिगोमेट्री का कहा था, एक क्वेश्चन बताए थे, उसमें फॉर्मूला था, यूज था कि साइन थीटा को हम ऐसा लिख सकते थे और 1 माइनस कॉस थीटा का ऐसा लिख सकते हैं। ये सब ट्रिगोमेट्री में बताएंगे। ये एक क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे, सेकंड थर्ड फोर्थ क्लास में था, उसमें उसको बनाने के लिए इसका इस्तेमाल था, तो देखिएगा, नहीं तो फिर है ही। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, हमको इसे पोलर फॉर्म में लाना है, तो पोलर फॉर्म में है ही, तो भाई प्रॉब्लम क्या है, रियल पार्ट कॉस में, इमेजिनरी पार्ट साइन में। तो करना क्या है, ऊपर वाला ये जो थीटा है ना, तो यहाँ इसका हाफ हाफ हो जा रहा है, तो π/5 का हाफ 2 sin π/10 इंटू कॉस π/10, हाफ हाफ हो गया। और यहाँ से 1 माइनस कॉस है ना, तो इस थीटा का हाफ, तो ये 1 माइनस कॉस है, आई रहेगा यहाँ थीटा का हाफ, 2 sin स्क्वायर π/10, कुछ कॉमन निकालो दोनों में से, कॉमन क्या निकल गया, 2 sin π/10, तो यहाँ क्या बच गया, cos π/10 प्लस आई sin π/10। सोचो क्या यह इस फंडे पर है या नहीं, पूरा पूरा है। आर की जगह तुमको क्या दिखाई दे रहा है, 2 sin π/10 cos
पूछेगा इसका आर्गुमेंट क्या है। देखो हम बताए थे कि इसी आर को हम लोग कहते हैं मॉड जेड, तो इसी सवाल में कहेगा मॉड ऑफ जेड क्या है, तो क्या कहिएगा 2 sin π/10। इसी सवाल में यही थीटा आर्गुमेंट है, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड कहेगा तो क्या कहिएगा π/10। ठीक है, चलिए वेरी गुड। अब आ जाइए नंबर 5 पर। नंबर 5 पर, और ये नंबर 3 है अलजेब्रिक फॉर्म। तो पहले 5 में बहुत ही सिंपल है, हमको इसे पोलर फॉर्म में लाना है, यानी इसको सोल्व करके एगो ऐसा बना देना है। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसा करिए कि जो ऊपर वाले को भी साइन कॉस में चेंज करिए। कैसे, उसको मान लीजिए z1 बराबर i-1, तो -1, इसको पोलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हम लोग क्या पढ़े थे सो बताइए। पोलर फॉर्म में लिखने के लिए यहाँ से x बराबर क्या है, y बराबर क्या है लिख लिया, तो पोलर फॉर्म के लिए चाहिए ना यह, तो r बराबर क्या होगा √x² प्लस y, यही लिखते हैं r बराबर √x² प्लस y², यानी r का मान क्या हो गया √2, यही ना हो गया। फिर हमको क्या निकालना होगा थीटा, तो थीटा के लिए हम बताए थे मॉड लगा देंगे, निगेटिव पॉजिटिव है ना, y/x 1/-1 बराबर क्या हो जाएगा 1, तो tan बराबर 1, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है ना, 45 को हम लोग क्या लिख सकते हैं π/4, समझे, बताए थे पाई बराबर 180 डिग्री होता है। लेकिन याद करिए हम बताया था x का मान निगेटिव है y पॉजिटिव है, x निगेटिव है y पॉजिटिव है, इसका मतलब यह किस क्वाड्रेंट में रहेगा, फोर्थ में, है ना। x निगेटिव है और y पॉजिटिव है, सेकंड में रहेगा, x निगेटिव है y पॉजिटिव है, सेकंड में रहेगा। तो सेकंड में रहने पर आर्गुमेंट क्या होता था, याद करिए, सेकंड में रहने पर आर्गुमेंट यहाँ थीटा, यहाँ क्या होता था π - थीटा। तो इस केस के कारण यहाँ पर आर्गुमेंट ऑफ z बराबर z1 है, आर्गुमेंट ऑफ z1 क्या हो जाएगा π - थीटा, थीटा का मतलब π/4, यानी क्या हो जाएगा यह 3π/4। फिर से देख लीजिए, सबसे पहले ये ऊपर वाला जो नंबर है नीचे पोलर फॉर्म में है, ये है, इसको हम फिर से इसको हम चाहते हैं पोलर में लाना। तो पोलर में लाने के लिए i-1 को लिख दिया -1 प्लस i, तो पोलर में लाने के लिए हमको r लाना होगा और थीटा लाना होगा। थीटा मतलब आर्गुमेंट ऑफ z, तो यहाँ पर x का मान हो गया -1, y का मान हो गया 1, तो r हमने निकाल लिया। अब tan थीटा निकालने के लिए y/x निगेटिव पॉजिटिव हम खूब ने एक्सप्लेन किए थे, तो 1 आ जाएगा, 1 से आके थीटा का मान 45 डिग्री, 45 डिग्री मतलब π/4। लेकिन यहाँ पर क्या है कि x निगेटिव है, y पॉजिटिव से एक्सप्लेन कर दिए थे, सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है π - थीटा, थीटा क्या है π/4, तो ये हमारा आर्गुमेंट हो गया 3π/4। अब सोचो कि इसी z1 को पोलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ये जो हमारे पास z1 i-1 है, तो पोलर फॉर्म में r की जगह क्या हो गया √2, और थीटा आर्गुमेंट, थीटा ये नहीं आर्गुमेंट क्या है 3π/4, तो क्या लिख देंगे cos 3π/4 प्लस i साइन क्या लिख देंगे हम लोग 3π/4, ये हमारा आर्गुमेंट हो गया। मतलब यहाँ जो भी थीटा लेते हैं ना, वो थीटा ये नहीं आर्गुमेंट लिखाता है। ठीक है, अब आ जाइए सवाल, ये जो तुम्हारे पास सवाल है इसे कह रहा है तुमको पोलर फॉर्म में लिखने के लिए, यानी दो जगह है ना साइन कॉस, उसको एक जगह लिख देना है। तो क्या करेंगे हम लोग, इस i-1 को पहले इस रूप में लिख देते हैं, ये हम समझा दिए अभी, ठीक, और उसके बाद इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। और हमने थोड़ी देर पहले जैसा नियम इस्तेमाल किया था, कैसा, cos थीटा प्लस i साइन थीटा बराबर ऐसा किया था, तो इस रूल से ऊपर वाले को लिख देंगे i 3π/4 और नीचे वाले को लिख देंगे i π/3। अब बेटा बेस सेम है तो ऊपर जाके पावर घटेगा, √2e का पावर i और 3π/4 है ना, 3π/4 माइनस π/3 बराबर क्या होगा, सोच के बताइए, जल्दी सोच के बताइए क्या होगा।
5π/12 आई थिंक √2 i के पावर 5π/12 एग्री है। 5π/12 हो रहा है। और फिर वापस लिख दो इसको पोलर में कैसे, cos 5π/12 प्लस i sin 5π/12। क्या क्या हुआ देख लो, समझ लो एक बार, क्या किया देख लिए, समझ लीजिए। सबसे पहले इसको हमें लिखना है पोलर में, एग्री, इसे लिखना है पोलर में। तो उसके लिए इसके जस्ट पहले वाला जो क्वेश्चन बताए थे 7 × cos 135 प्लस i sin 135/14 × cos 45 प्लस 90 प्लस i sin 90 ऐसे भी क्या था, उसी तरीके से लाने के लिए इसको हमें लाना होगा पहले किसमें, पोलर में। तो इसे पोलर में लाने के लिए पहले रियल को पहले मैंने बाद में लिखा, x का मान -1 y का मान 1 निकाल लिया। पोलर में लाने के लिए r और थीटा चाहिए। r कैसे निकलेगा, ऐसे निकला, r का मान, थीटा निकाला, थीटा क्या आया, और जो भी रूल हम लोग पहले पढ़े थे उस रूल से थीटा का मान आर्गुमेंट, थीटा नहीं आर्गुमेंट निकालना है, आर्गुमेंट निकल गया। अब पोलर फॉर्म में लाने के लिए r की जगह √2 cos थीटा की जगह आर्गुमेंट, साइन थीटा की जगह आर्गुमेंट लिखा। अब दिए गए क्वेश्चन में हमने न्यूमरेटर की जगह यह लिख दिया, डिनोमिनेटर की जगह यह लिख दिया, ठीक। अब उसके बाद इसे फिर से वापस हम इस रूप में ला के लिख दिया, इसको वापस इस रूप में ला के लिख दिया, बेस सेम है, पावर जाके माइनस हो गया, दिस इज इक्वल टू क्या चीज। अब फिर वापस इसको ले आए हम लोग इसमें से पोलर फॉर्म, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन मैं आंसर लिख के आप लोगों को होमवर्क के रूप में देता हूँ। इसको देखते हैं कौन कौन बच्चा बनाता है, कैसे बनाता है। इसको अलजेब्रिक फॉर्म में लाना है, तो ऐसा नहीं कि इसको 13 बार मल्टीप्लाई कर दे। 13 है तो कर दिया, चलो ठीक है, मान लिया। 100 रहता तब क्या करते, 200 पर क्या करते, 1000 पर क्या करते। सुनो, मैं पहले आंसर लिखता हूँ फिर हिंट दूंगा। इसका आंसर है थर्ड वाले का 4096 -√3 प्लस i। कैसे हुआ समझा देते हैं, कोशिश करिएगा। एक हम लोग ओमेगा वाला चीज पढ़े थे, कॉपी पर नोट्स देखिएगा, ओमेगा वाला कहीं न कहीं ओमेगा से यह रिलेटेड है। इसको ओमेगा के रूप में लाओ, ओमेगा का पावर 13 का वैल्यू आराम से निकल जाएगा, क्योंकि क्यू का मान 1 होता है। और तब ये आंसर लाने की कोशिश करो। ध्यान रहे, हम तभी बताएंगे जब आप हमसे पूछेंगे कि सर हमसे नहीं बना। नहीं पूछिएगा कोई तो हम मान लेंगे कि आपसे बन गया, इसलिए हम नहीं बताएंगे। सभी लोग जो लोग देखेंगे, अगर इसको पूछेंगे हमसे कि नहीं बना तभी हम बताएंगे, नहीं तो हम मानेंगे आपसे बन गया है, काहे को हम टेंशन ले जाएंगे, ठीक। अब आपको मैं एक मौका देता हूं, जो डाउट है इसका पूछ लीजिए। कुछ चीज़ इसमें हम ट्रिगोनोमेट्री पढ़ के फिर 2-3 क्लास लेंगे इसका बचा खुचा चीज़ बनाने का। मेरे ख्याल से आप लोगों के पास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नहीं है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, इसके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। पहले उसको बनाइए, उसके बाद हमसे डिस्कस करिए, फिर हम बताएंगे। पहले ट्राई करिए, ठीक। एक लोकस वाला इम्पोर्टेंट है, जो बाकी रह गया सो हम फिर बताएंगे। ओके, थैंक यू। अब एक क्लास और जो डाउट रहेगा उसको लेके हम स्टार्ट कर देंगे ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। ट्रिगोनोमेट्री से अपने नए फ्रेंड्स को ऐड कर लीजिएगा, सबको बता दीजिएगा ट्रिगोनोमेट्री शुरू हो रहा है, ठीक है। और जो बच्चे रहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप बढ़ाइए, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ट्रिगोनोमेट्री नया स्टार्ट हो रहा है, उसमें ठीक से पढ़िएगा। ट्रिगोनोमेट्री का यूज, ट्रिगोनोमेट्री जो होता है आपको एक तरह से पढ़ा होगा तुम लोगों ने स्कूल में, केमिस्ट्री में कैटलिस्ट, हिंदी वाले पढ़े होंगे उत्प्रेरक,
तो ट्रिगोमेट्री जो होता है वो कैटलिस्ट का काम है कि खुद केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, लेकिन रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता घटाता है। तो हिंदी में कहेंगे इसको कि उत्प्रेरक जो होता है वह खुद तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाता घटाता है। तो ट्रिगोमेट्री के बारे में ऐसा ही है। जब हम लोग कैलकुलस पढ़ेंगे 12 में, 11th में हल्का सा इंट्रोडक्शन है, तो 12 में कैलकुलस में ट्रिगोमेट्री का यूज नहीं है, लेकिन ट्रिगोमेट्री पढ़ने से जिसको ट्रिगोमेट्री पर कमांड रहेगा उसको कैलकुलस बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बनेगा। और भी ट्रिगोमेट्री हर जगह यूज है इसका, हर जगह, इसलिए इसको समझना जरूरी है। ट्रिगोमेट्री आपके बाकी चीज़ों के समझने की स्पीड को बढ़ाएगा घटाएगा, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िएगा ट्रिगोमेट्री। किताब हम लोग फिर डिस्कस कर लेंगे कौन सी किताब। भाई 3 किताब मेन चलता है, आर एस अग्रवाल, के.सी. सिन्हाड़ी शर्मा। तो मेरा बेस्ट चॉइस है, जो हल्का पढ़ना चाहते हैं आर एस अग्रवाल पढ़ लेंगे, जो स्टैंडर्ड किताब पढ़ना चाहते हैं आर डी शर्मा पढ़ लेंगे, ठीक है। इतना पढ़िए और ट्रिगोमेट्री से अपने गुट को बढ़ाइएगा, ग्रुप में बच्चों को आगे बढ़ाइए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़िए इसमें। थैंक यू वेरी मच।